हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं, जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी प्रश्न बैंक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण विकल्प लेके आए हैं, और जो कक्षा 8वीं का है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। जो आपका पेपर 1 तारीख को होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण विकल्प हैं जो जीपीएच के माध्यम से दिए गए हैं। देखिए इसके सही विकल्प क्या क्या हैं। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प ज्ञात कीजिए। निर्देश चित्र देखकर सही वाक्य पर गोला लगाइए। प्रश्न नंबर 1, आप ये चित्र देख रहे हैं। चित्र देखने के बाद जो 4 ऑप्शन नीचे दिए उन पे आपको क्या लगाना है, गोला लगाना है या सही उत्तर लिखना है। तो आप देखिए, इसमें चित्र देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे खेल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या कहा है, चित्र देखना है आपको। चित्र दिख रहा है, चित्र में आपको क्या, ये बादल है और ये क्या हो रही, बारिश हो रही है। तो आप इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसमें वर्षा हो रही है। फिर नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए, इसका अगला प्रश्न चौथा, गाय पानी पी रही है, गाय सो रही है, गाय जा रही है, गाय घास खा रही है। तो आप इसका सही आंसर आप देखिए, यहाँ पे पानी भी नहीं पी रही है, सो भी नहीं रही है और जा भी नहीं रही है। इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर का, गाय घास खा रही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, किसान जो है, किसान है, फावड़ा लेके है, यहाँ पे मिट्टी खोद रहा है। तो किसान गेहूं बो रहा है, किसान हल चला रहा है, किसान घास काट रहा है, किसान मिट्टी खोद रहा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा किसान मिट्टी खोद रहा है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है। कपटी मित्र, घनिष्ठ मित्र, अच्छा मित्र, प्रिय मित्र। यानी कि जो आस्तीन का साफ होता है उसके लिए सही आंसर आ जाएगा अ नंबर, कपटी मित्र। क्या आ जाएगा, कपटी मित्र। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है खुशियाँ मनाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खुशियाँ मनाना। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किसी काम का आरंभ करना वाक्य के लिए मुहावरा है। श्री गणेश करना। किसी कार्य को जब आप प्रारंभ करते हैं तो क्या कहते हैं, श्री गणेश करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब नंबर का, श्री गणेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका सही आंसर अनपढ़ व्यक्ति क्या होंगे, अनपढ़ व्यक्ति। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता उनके लिए काला अक्षर भैंस के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, बाहरी दिखावा करना वाक्य के लिए कहावत का प्रयोग है। बाहरी दिखावा करना यानी कि अकल बड़ी या भैंस, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नौ नगद न तेरा उधार, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऊंची दुकान फीके पकवान, क्योंकि बाहरी दिखावा करना है ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये मुहावरा है। इसके बाद इसके उत्तर भी यहाँ दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, आय का विलोम। तो आय का विलोम क्या हो जाएगा, व्यय। आय यानी आना और व्यय यानी खर्च करना। उन्नति का विलोम, उन्नति का विलोम, उन्नति का विलोम क्या होता है, अवनति। क्या होगा, अवनति। जलज के पर्यायवाची, जल का, सूर्य का, अग्नि का, कमल का। तो जलज जो है किसका पर्यायवाची है, कमल का। किसका है, कमल का। दिवस के पर्यायवाची शब्द हैं, दिवस का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, दिनकर, दिवाकर, रजनी रात्रि, दिवा वासर और दिनेश सोमेश। तो इसका आंसर देख लीजिए, क्या आएगा इसका आंसर, दिवस का, दिवा और वासर, ये क्या होंगे इसके पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो बताइए यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, अर्ध विराम चिन्ह है। अर्ध विराम चिन्ह यहाँ पे कौन सा है, आपको उस चिन्ह को पहचान के बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो देखिए एक बिंदी और नीचे अल्पविराम है, तो ये क्या होगा, अर्ध विराम चिन्ह होंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग है। अरे मोहन तुम कब आ गए, नंबर, अरे मोहन तुम कब आ गए,
अरे मोहन तुम कब आ गए, यानी कि यहाँ सही विराम चिन्ह किस में लगा है आपको, तो यहाँ तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह ये भी नहीं आएगा, ये अर्धविराम है, ये अल्पविराम है, ये आह का चिन्ह है, तो अरे के लिए ये वाला चिन्ह विराम चिन्ह का यूज़ होता है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 17 नंबर में 100 नंबर का। दूध सा सफ़ेद चाक उदाहरण में अलंकार है, दूध सा सफ़ेद चाक में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। तो इसमें आ जाएगा उपमा अलंकार है, दूध की तुलना किससे की गई है, चाक से। अगला प्रश्न देखिए, सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। प्रश्न क्या है, सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है, उदाहरण के में उपमान है, यहाँ उपमान बताना है। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका चंद्रमा। उपमान क्या है, चंद्रमा। अपशकुन शब्द में उपसर्ग है, अपशकुन शब्द उपसर्ग कहाँ लगता है, शुरू में लगता है, तो इसलिए इसमें अब क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर का, झरती शब्द में प्रत्यय है, झरती, झरती शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय कब कहाँ लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो इसलिए इसमें ती क्या आएगा, प्रत्यय आएगा। लापरवाह शब्द में उपसर्ग है, लापरवाह शब्द में उपसर्ग है, तो आपको यहाँ पे लापरवाह शब्द में उपसर्ग बताना, तो उपसर्ग कहाँ लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं उपसर्ग क्या होगा, ला, ला। अगला प्रदूषण शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग पहले ही लगता है, इसलिए उपसर्ग कहाँ पे आएगा, शुरू में आएगा, तो प्रदु आएगा, प्रद आएगा या प्र आएगा, प्रदूष आएगा। तो इसका सही आंसर बता दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, देख लीजिए प्रदूषण शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्र, क्या आ जाएगा, प्र। अगला प्रश्न, गाड़ीवान शब्द में प्रत्यय, तो गाड़ीवान में प्रत्यय कौन सा आएगा आपका, ब नंबर का, वान। फिर देखिए अगला प्रश्न, मात्रहीन शब्द में प्रत्यय है, तो ये तो आपको कंफर्म हो गया है कि प्रत्यय कहाँ लगता है, बाद में, तो मात्रहीन में प्रत्यय क्या होगा, तो अ नंबर का हीन। छंद के प्रभाव को कहते हैं, छंद के प्रभाव को कहते हैं, तो इसका सही आंसर आएगा गति, छंद के प्रभाव को क्या कहते हैं, गति। फिर देखिए निर्देश दिए, अपठित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए वाक्यों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। देखिए अगला प्रश्न, हम किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। आइए आज हम बातें करते हैं व्यक्तित्व विकास की। व्यक्तित्व हमारे सोचने, अनुभव करने और व्यवहार करने का वह तरीका है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। जब हम ऐसा कहते हैं कि वह व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व का धनी है, तब इसका आशय है कि ऐसा व्यक्ति जो न केवल आकर्षण है बल्कि व्यवहार और अन्य बातों में भी औरों से अलग और बेहतर है। अब देखिए व्यक्तित्व विकास के लिए हमें क्या करें, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आप, ये देखिए व्यक्तित्व विकास के लिए ऑप्शन नहीं है, तो प्रश्न ही चल रहा है हमारा गद्य। ज़्यादा बात करने के बजाय कम हम ज़्यादा सुने जिससे हमारा ज्ञान बढ़ सके। दूसरा पॉइंट है, पढ़ना एक अच्छी आदत है, इससे देश दुनिया की हमें जानकारी मिलती है और समझ बढ़ती है। जब आपके बोलने की बारी हो तब पूरे आत्मविश्वास से किसी विषय पर अच्छे ढंग से बात रखें। फिर अगला पॉइंट है, नए नए लोगों से मिलें, इससे बोलचाल का तरीका, शिष्टता और दूसरों में सीखने का मौका मिलता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, सकारात्मक सोच रखें, अच्छे कार्यों को करने के अवसर ढूंढें। फिर अगला पॉइंट देखिए, हमेशा दूसरों की मदद करें। ये हमने गद्यांश पढ़ ली। इस गद्यांश के आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके हमको उत्तर देना है। देखिए गद्यांश के अनुसार पढ़ने से क्या दिया है, गद्यांश के अनुसार पढ़ने से क्या होता है, विवरता आती है, विश्व की समझ बनती है, बोलचाल का तरीका बदलता है, दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब नंबर, विश्व की समझ बनती है। कैसे ब नंबर आया, क्योंकि हमने ऊपर बताए थे पढ़ना एक अच्छी आदत है, इससे दुनिया की हमें जानकारी मिलती है, तो विश्व की क्या बनती है, समझ बनती है। तो इस प्रकार से आप गद्यांश पढ़ने के बाद उत्तर यहाँ पे बता सकते हैं। अगला प्रश्न, इस गद्यांश में लेखक की राय है, नए नए लोगों से मिलना लाभदायक है, व्यक्तित्व केवल हमारे सोचने का ढंग है, आकर्षण व्यवहार से व्यक्तित्व की पहचान है, व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़्यादा अनुभव की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे आप जो गद्यांश है उस गद्यांश के आधार पर उसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नए लोगों से मिलना लाभदायक है, क्योंकि हमने पढ़े ऊपर अभी पढ़े थे हमने, नए नए लोगों से मिले
इससे बोलचाल का तरीका, शिष्टता और दूसरों के से सीखने का मौका मिलता है। फिर अगला देखिए 29 नंबर का प्रश्न दिया है, गद्यांश के अनुसार ज़्यादा बोलने से अच्छा क्या करना चाहिए? ज़्यादा सुनना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा द नंबर। इस गद्यांश में लेखक ने दिया है वैज्ञानिक प्रयोगों के नतीजे, दूसरों की राय, अपनी आत्मकथा, अपना विचार। तो अपना इसका सही आंसर आ जाएगा अपने विचार। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 31। प्रश्न 31 क्या दिया है? निर्देश दी गई तालिका को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाएं। देखिए यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 बने हुए हैं। जानवरों के नाम हमारी मदद कैसे करते हैं? यह कहाँ रहते हैं? विशेषता, गाय। गाय हमारी मदद कैसे करती है? दूध देती है, गोबर ईंधन के काम आता है। ये कहाँ रहती है? गौशाला में। विशेषता, पालतू, शांत स्वभाव, दूध बच्चों के लिए लाभकारी। कुत्ता घर की रखवाली करता है, पुलिस की मदद करता है। फिर घर एवं आसपास। और विशेषता क्या है? वफादार पालतू रखवाला। फिर ऊँट, ये कहाँ हमारी मदद कैसे करता है? रेगिस्तान में, परिवहन के काम आता है। कॉला, यहाँ यह कहाँ रहता है? रेगिस्तान में रहता है। इसकी विशेषता क्या है? रेगिस्तान का जहाज पालतू कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। अगला प्रश्न, अगला दिया भेड़। यहाँ पे भेड़ दिया है, ऊन प्राप्त कर होता है, दूध देती है और कहाँ रहती है? बाढ़ में। और इसकी विशेषता क्या है? पालतू, झुंड में चलती है, दूध औषधि के काम आता है। अब देखिए इससे प्रश्न बने हैं। प्रश्न क्या बना है? 31 नंबर का प्रश्न क्या बना है? देखिए इसका 31 नंबर का प्रश्न, रेगिस्तान में परिवहन के काम आता है। तो जो रेगिस्तान है उसमें परिवहन काम कौन आता है? तो अभी हमने पढ़े थे, ऊँट आता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऊँट। फिर अगला प्रश्न, पुलिस की मदद करता है। तो पुलिस की मदद कौन करता है? कुत्ता करता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कुत्ता। भेड़ की विशेषता, तो ये हमें इन आंसरों को हमने जो ऊपर पढ़े हैं उसी में बताना है। भेड़ की विशेषता, रेगिस्तान का जहाज है, झुंड में चलती है, जंगल में रहती है, हमारी सुरक्षा करती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर, झुंड में चलती है। तालिका में दिए गए सभी जानवर हैं, जंगली हैं, दूध देने वाले, उपयोगी हैं, झुंड में रहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर का, उपयोगी है। सब क्या है? उपयोगी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर का। क्या दिया? 35 नंबर का प्रश्न दिया है यहाँ पे, जानवरों के घरों की बात की गई है। पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स नंबर, तीसरे कॉलम में। किस में दिया गया है? कहाँ रहते हैं? तो जो कॉलम नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाएं। तो ये अपठित गद्यांश दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। ये एक पीवी सिंधु है, इसके बारे में बता। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकटा सिंधु है। इसका जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ। इनकी शिक्षा गुटूर में हुई। सिंधु ने 8 वर्ष की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। फिर अगला दिया है, पीवी सिंधु के पिता रामना अर्जुन अवार्ड विजेता थे। वे भारतीय वॉलीबॉल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। सिंधु ने वॉलीबॉल के बजाय बैडमिंटन इसलिए चुना क्योंकि वे पुलेला गोपीचंद को अपना आदर्श मानती थी। फिर दिया है, पीवी सिंधु हैदराबाद में गोपीचंद एकेडमी में प्रशिक्षण लेती है। 10 अगस्त 2013 में सिंधु ऐसी पहली भारतीय महिला बनी जिसे वर्ल्ड चैंपियन में खिताब जीता। पुलेला गोपीचंद ने सिंधु की तारीफ करते हुए कहा कि उनके खेल की खास बात उनकी लगन एवं कभी ना खत्म होने वाली जज्बा। फिर अगला दिया यहाँ पे, सन 2005 में सिंधु को भारत के चौथे उच्चतम नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता। इस प्रकार से अपठित गद्यांश दिया। अब इससे जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों के हम उत्तर नीचे देखते हैं। क्या पहला 36 नंबर का प्रश्न बना है? देखिए क्या बना है, पीवी सिंधु के पिता खेलते थे। अब इसका आंसर बताना है आपको कि जो पीवी सिंधु थी उसके पिता खेलते थे, क्या खेलते थे? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो इसका सही आंसर आप कहाँ से देखेंगे? जो आपका अपठित गद्यांश था उससे देख के बताएंगे। पीवी सिंधु के पिता रामानुजन अवार्ड विजेता थे। वे भारतीय वॉलीबॉल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? क्या खेलते थे उसके पिता? तो स नंबर का वॉलीबॉल। पीवी सिंधु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कब किया गया?
तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है, लेकिन ये आंसर कहाँ ढूंढेंगे आप? आपकी जो अपठित गद्यांश है उसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1995 में, 2013 में, 2015 में, 2016 में। तो इसका आंसर सही आएगा सन 2015 में। सन 2015 में सिंधु को भारत के चौथे उच्चतम नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, पुलेला गोपीचंद ने पीवी सिंधु की प्रशंसा में क्या कहा? उसका सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन दिए, आप इसे भी कहाँ ढूंढना, अपने जो गद्यांश है उससे ही ढूंढ के इसके आंसर देना है आपको। तो इसका वह बहुत मेहनती थी, सही आंसर। पीवी सिंधु द्वारा 2016 में जीता हुआ रजत पदक महत्वपूर्ण क्यों है? इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर, वे प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने यह पदक जीता था। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का। 40 नंबर का प्रश्न क्या कहा? पीवी सिंधु ने अपने पिता का खेल नहीं चुना क्योंकि वह, इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर, वह गोपीचंद से प्रभावित थी। अगला प्रश्न देखिए, निर्देश अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। क्या दिया? शिक्षिका ने कहा पुस्तकालय में आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। ध्यान से सुनो, जो एक शिक्षिका थी उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में आपको कुछ नियमों का पालन करना है और वह नियम नीचे लिखे हैं। पहला नियम है पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे, सभी बच्चे कतार से जाएंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे, पुस्तक मिलने पर शांति से बैठकर पढ़ेंगे, पुस्तक को सुरक्षित रखेंगे, समय समाप्त होने पर शिक्षक को पुस्तक वापस कर कतार से ही लौटेंगे। अब इसके नीचे प्रश्न बने इस अपठित गद्यांश के, क्या बने देखो। पहला 41 नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न देखिए, शिक्षक बच्चों को लेकर जाएंगे, कहाँ जाएंगे शिक्षक बच्चों को लेकर? तो इसका सही आंसर ब नंबर, पुस्तकालय। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का। प्रश्न 42 कह रहा है पुस्तकालय में जाने के लिए आवश्यक है राशन कार्ड की, पुस्तक कार्ड की, आधार कार्ड की, पोस्ट कार्ड की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब नंबर, पुस्तक कार्ड। पुस्तकालय में आवश्यक है आसन, कुशासन, देशाटन, अनुशासन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 का द नंबर, अनुशासन। अनुच्छेद में दिए गए निर्देश हैं कक्षा व्यवहार के लिए, मित्र व्यवहार के लिए, शिक्षक व्यवहार के लिए, छात्र व्यवहार के लिए। जो अनुच्छेद जो हमने पढ़े उसमें जो निर्देश हैं किसके लिए हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका द नंबर, छात्र व्यवहार के लिए। अगला प्रश्न देखिए, समय समाप्त होने पर क्या कह रहा है? 45 नंबर का प्रश्न, समय समाप्त होने पर पुस्तक शिक्षक को देना है, रास्ते में रखना है, दोस्त को देना है, मेज पर छोड़ना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अ नंबर, शिक्षक को देना है। नेक्स्ट अगला फिर गद्यांश आ गया। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो देखिए अगला क्या दिया है गद्यांश। एक राजा था, उसका फलों का एक विशाल बगीचा था। इस बगीचे में तरह तरह के फल लगते थे। एक किसान इस बगीचे की देखभाल करता था। दिए गए गद्यांश में राजा शब्द है, तो राजा शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो राजा शब्द जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अ नंबर का, संज्ञा है। राजा क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसी का नाम या वस्तु स्थान आदि के कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दिए गए गद्यांश में विशाल शब्द है, आपको यहाँ पे विशाल शब्द क्या है ये बताना है। तो जो विशाल शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा है या क्रिया है या विशेषण है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण। क्या है? विशाल यानी विशेषण, जो यानी कि विशेषता बता रहा है आप किसके? बगीचे की। फिर अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का। दिए गए गद्यांश में उसका शब्द है, तो उसका शब्द जो होगा ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वनाम। दिए गए गद्यांश में कर्ता शब्द है, तो कर्ता क्या होगा? यहाँ पे क्रिया होगी। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए गद्यांश में ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, विराम चिन्ह है। कौन सा विराम चिन्ह है? पूर्ण विराम चिन्ह है, अल्पविराम है, अर्धविराम है, प्रश्नवाचक है। तो अल्पविराम भी नहीं है, अर्धविराम भी नहीं है और प्रश्नवाचक। सही आंसर आ जाएगा 50 का अ नंबर, पूर्ण विराम है। ये चिन्ह कायका कहलाता है? पूर्ण विराम का कहलाता है। इस प्रकार बच्चों आपको हमने ये 50 सही विकल्प बताए और इन सही विकल्पों से आपके पेपर वार्षिक परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न आएंगे।
ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।